यदि आप कभी कुछ बनना चाहते हैं तो बाज बनो, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बहुत बोलता है, लेकिन बहुत ऊंचा उड़ नहीं सकता। बाज बहुत कम बोलता है, लेकिन बहुत ऊंचा उड़ता है, और बाज अन्य पक्षियों का राजा होता है। आज मैं आपको 5 ऐसे बिंदु बताऊंगा जो हर इंसान को बाज से सीखने चाहिए, और इन 5 बिंदुओं में एक महान जीवन सीख छिपी है। पहला सबक, अकेले उड़ना। बाज अकेला उड़ता है। बाज अकेला उड़ेगा, लेकिन कभी भी गौरैया या छोटे पक्षी के साथ नहीं उड़ेगा। बाज या तो हमेशा बाज के साथ उड़ता है या अकेला उड़ता है, और यह हमें संकीर्ण सोच वाले लोगों से दूर रहने और अकेले रहने की सीख देता है, क्योंकि यह वह समय होता है जब आपको खुद को जानने का वास्तविक मौका मिलता है। दूसरा सबक, स्पष्ट लक्ष्य और दृष्टिबाज की दृष्टि बहुत स्पष्ट और बहुत मजबूत होती है। बाज 5 किलोमीटर दूर से भी अपने शिकार को देख सकता है, और एक बार जब वह अपना लक्ष्य देख लेता है तो उसके बाद चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, वह अपना लक्ष्य हासिल करके ही आराम करता है। इससे भी एक बड़ा सबक सीखने को मिलता है कि अपनी दृष्टि स्पष्ट रखें, और इसे प्राप्त करना चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, उस बाज की तरह पीछे न हटे। तीसरा सबक, मृत चीजों से दूरी। बाज कभी भी मरे हुए जानवर नहीं खाता है। वह हमेशा जीवित जानवरों का शिकार करता है, और यह हमें सिखाता है कि हमारा अतीत मर चुका है। इसीलिए उन मृत सड़ी गली विचारों पर ध्यान न दें और अपने आने वाले ताजा जीवन पर ध्यान केंद्रित करें। आपके अतीत की वे पुरानी यादें जो आपको चोट पहुंचाती हैं, उन्हें वहीं रहने दें जहां वे हैं, और आपके अतीत का अपना स्थान है, उसे अपने वर्तमान में जगह न दें, क्योंकि एक बार जब आपका अतीत आपके वर्तमान में आ जाता है तो आपका अतीत आपको कभी भी वर्तमान में नहीं रहने देगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके अतीत में आपके साथ कितना बुरा हुआ है। वे सभी विचार, यादें मर चुके हैं, और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीजें नहीं खाता। चौथा सबक, मुसीबत में मजा ढूंढना। तूफान आने पर बाज बहुत उत्साहित हो जाते हैं। जब बारिश होती है तो सभी पक्षी छिप जाते हैं, लेकिन बाज इसका खूब आनंद लेता है। जब तेज हवा चलती है तो बाज उन हवाओं की मदद से और अधिक ऊंचाई पर उड़ता है, और ऊंचाई पर उड़ते हुए वह इतना ऊंचा उड़ता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे सीखने के लिए एक बड़ा सबक है कि मुसीबत में भी मजा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह आपको भी अपने अवसर को पहचानना चाहिए, और जिस दिन आपने उन अवसरों को पहचान लिया, तब सारी कठिनाइयां आपके नीचे होंगी और आप उन कठिनाइयों से ऊपर होंगे। पांचवा सबक, कंफर्ट जोन, आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलना। बाज हमेशा अपने घोंसले से नरम घास हटा देता है, ताकि बाज का बच्चा उसमें आरामदायक न हो जाए, क्योंकि अगर वह घोंसले में आरामदायक हो जाएगा तो वह वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज कभी ऐसा नहीं होने देता। बाज एक पक्षी है, और वह भी जानता है कि कंफर्ट जोन में कोई विकास नहीं है। लेकिन हम इंसान हैं, और इंसान होने के बावजूद भी कई लोग यह नहीं समझते हैं। आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे, भविष्य में आपका जीवन उतना ही ज्यादा असहज होता जाएगा। क्या आप इन 5 बिंदुओं के बारे में और जानना चाहेंगे?